नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में कोरोना टॉप 20। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से बुद्ध के संदेश पर चलने की अपील की। मोदी ने कहा कि दया, करुणा और सेवा हमारी संस्कृति है और यही भगवान बुद्ध का संदेश है और ये वक्त सेवा भाव दिखाने का है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग है और भारत पर दुनिया की उम्मीद टिकी है। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार और आसपास की सुरक्षा करनी होगी। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से वंदे भारत मिशन की शुरुआत होगी। 12 देशों में फंसे करीब 15,000 लोगों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट से वतन लाया जाएगा। इंडियन नेवी ने मालदीव से करीब 1,000 भारतीयों को लाने के लिए सेतु समुद्र अभियान लॉन्च किया है। नेवी के युद्धपोत आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर 8 और 10 मई को मालदीव पहुंच जाएंगे। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 3,500 नए केसों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 53,000 के पास पहुंच गई है। देश में महामारी से 1,783 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना से नुकसान के मामले में भारत दुनिया में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। देश में इलाज के बाद 15,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित है। यहाँ मरीजों का आंकड़ा 16,700 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 651 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 3,094 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। गुजरात में भी कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,600 के पार पहुंच गई है। अब तक 396 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में अब दवाई और दूध की दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में मरीजों की तादाद 5,500 के पार हो गई है। यहाँ अब तक 65 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के दिल्ली पुलिस के एक जवान की मौत भी हो गई। 70 जवान संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 3,190 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जबकि 185 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 1,136 लोग स्वस्थ हुए हैं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 543 तक पहुंच चुका है। पटना आईजीआईएमएस की एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब तक दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर नहीं थम रहा, तब तक शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। राजस्थान में भी शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। शराब की दुकानों पर भीड़ की वजह से प्रदेश में तेजी से कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने राजस्थान की सभी सीमाएं सील कर दी। बिना अनुमति के अब राज्य में न कोई आ सकेगा, न ही बाहर जा पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक ही प्रदेश में आने की अनुमति होगी। वहीं आपात स्थिति में ही राज्य से बाहर जाने की मंजूरी होगी। कलेक्टर ई पास जारी कर सकेंगे। राजस्थान में कोरोना से रिकवरी की दर देश में सबसे अधिक है। यहाँ 46.98% की रफ्तार से मरीज ठीक हो रहे हैं, जबकि पंजाब की रिकवरी दर सबसे कम 10.39% है। वहीं तमिलनाडु दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। जयपुर प्रदेश में कोरोना पर राजस्थान के 30 जिलों में कोरोना पहुंच गया है। 38 नए केसों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,350 के पार पहुंच गई है। जयपुर में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,099 तक पहुंच गई है। कोटा में बुधवार को 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से एक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। चूरू में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है।